गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह का टाइम हम सब निकल रहे हैं, तो देखिए कहाँ जाते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ। No cleaning today. Okay. No cleaning. Okay. Yes. अब हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का। और देखिए निया को। निया से हाय। अभी हम आ गए हमारे फ्रेंड जहाँ पे रुके हुए हैं जिस होटल में, वहाँ यहाँ से हम सब साथ जाएंगे। अच्छा, न आपको यहाँ आके भी गाड़ियाँ दिखने लगी, फेरारी, रोल्स रॉयस। न बोल रहा मेरी फ़ोटो खींच दो उसके साथ। डॉक्टर अंकल का बर्थडे नहीं है, डॉक्टर अंकल के बर्थडे का मंथ है। Because we will not be there, no? So he's celebrating with you. समझे? इसीलिए You have to say happy birthday month. What you will say? Happy birthday, Mom. Dr. Uncle. Because this month? It's Dr. Uncle's birthday. Yes, very good. वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है यहाँ पे। सो गाइज हम अभी जा रहे हैं, पास में एक मंदिर है वहाँ, ये अभी प्लान बन गया। तो अभी हम ऑटो से जा रहे हैं, उसके बाद हमें जहाँ जाना है वो हम कार से जाएंगे। और इस ऑटो में मैं और अनिमेशी हैं, दोनों डॉक्टर आंटी और अंकल के साथ जाके पीछे वाले ऑटो में बैठ गए, आ ही नहीं रहे थे। ये हम आ गए कपिलेश्वर मंदिर, शिव जी के मंदिर है। ये बच्चा है कौन? What you are going? Useless thing. Give it to me. No. Useless. Akka, you want this? इधर आओ, दूसरा मंत्र। I'll give it to Akka. I'll give it to her. Take it. No, give it. Shiva. Okay. Go. No, will not go, now will be here. बोल भी रही है ना। हाँ दे दो, ले लो दोनों को। जाओ आंटी के पास रहना। नहीं, नो। गर्मी लग रही है, इसको
और बाल नहीं करने देती है, बांधने नहीं देती है, खुला रखना है इनको। अभी बांधने नहीं। सो गाइज़ पूजा हो गई हमारी, और अंदर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने अंदर के क्लिप्स नहीं लिए हैं। जितना ले सकती थी उतना लिया। सो हम आ गए हैं फिर से उनके होटल में, बैठ के वेट कर रहे हैं, गाड़ी आएगी तो यहाँ से हम कहीं और जाएंगे। और प्रसाद खा रहे हैं सब। Mahabalipuram. Because I don't know whose car it is. It is My uncle's friend's car. friend's car. Then why are you driving? Because I want to drive. He gave me to तो गाइज हम आ गए हैं महाबलीपुरम और जा रहे हैं शोर टेम्पल। हाँ Shore temple. हाँ This is a temple monument, ही, historical monument where deity is not being worshipped. अच्छा। यहाँ पे एंट्री के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ता है, बच्चों के टिकट्स नहीं है। और ऑनलाइन पे करोगे तो 35 रुपीज़ पे करना पड़ता है पर पर्सन। बेबी काउ। और वो जो बग्गी है वो फ्री है, फ्री में आप उस पर बैठ के जा सकते हो टेम्पल तक। वो फुल ही है तो कोई फ़ायदा है नहीं जाके पूछने का। Wow, no, beautiful stone. No. Wow. बेसिकली इस मंदिर में आपको अंदर जाके पूजा नहीं करना है, बट बाहर से आप दर्शन कर सकते हो और इस तरह से घूम सकते हो। बहुत बड़ा सा एरिया है।
Insect in the car. Yes. दुनिया कौन सी गाड़ी है? सो हो गया हमारा घूमना महाबलीपुरम में भी। अब हम आए हैं यहाँ पे, थोड़ा फ्रेश हो जाए, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, फिर निकलेंगे हमारे होटल के लिए। Oh, look at the kitty! Look at the kitty! Kitty there! What? Now, don't. Wait. Even there. तो अभी हम लोग ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वहाँ पर है और कॉफ़ी पी रहे हैं कैंटीन के सामने। ये जो कॉलेज है जिसका आप ऑडिटोरियम देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है और जैसा कि हम कॉलेज के प्रोडक्ट को देख रहे हैं उस हिसाब से फीडबैक भी दे सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कौन है कॉलेज का प्रोडक्ट? ये भी नवनिया के अंकल, डॉक्टर अंकल हैं जो कि डॉक्टर नहीं है। ये लोग उनको डॉक्टर अंकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर आंटी का हस्बैंड है, तो डॉक्टर अंकल हो गए। Yes. So Dr. Uncle is owning a company. It's a finance controlling company, let's say. और ये कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें GMAT के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे रुके क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एलुमनाई है तो साथ में देखना बनता है कॉलेज। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और ये जो कॉलेज है ये महाबलीपुरम से जस्ट 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो एक तो क्या बोलते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस भी काफ़ी नज़दीक है। तो हम महाबलीपुरम आए थे तो यहाँ पे भी रुक गए थोड़ा। यहाँ पे ये लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। फिर अभी हम वापस चले जाएंगे होटल और कल सुबह 5 बजे हम निकल जाएंगे, हमें जाना है। तो अब रास्ते में हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा बच्चे कुछ खा लेंगे फिर हम जाएंगे होटल। गाइस, तो अभी आपसे मिल रही हूँ। तो रात के करीब 9:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह निकल कर हम यहाँ से गए थे हमारे फ्रेंड्स के पास, वो लोग जिस होटल में रुके वहाँ। उसके बाद हम फिर गए चेन्नई के एक कपिलेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है शिव जी का। बहुत ज्यादा भीड़ थी अंदर में, बहुत ही ज्यादा, और बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पे जितना रिकॉर्ड करना अलाउड था मैंने वही रिकॉर्ड किया। अंदर में जहाँ पे पूजा होती है जगह बहुत ही बड़ी है और बहुत सारी मूर्ति है वहाँ पे। शिव जी की जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होती है और लाइन लगा के लोग जाते हैं दर्शन के लिए। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मंदिर के अंदर के कोई भी क्लिप्स नहीं है। तो फिर वहाँ पे पूजा करने के बाद हमने शनि मंदिर में पूजा की। उसी सेम मंदिर में कपिलेश्वर टेम्पल में शनि भगवान की भी पूजा होती है। तो आज शनिवार थी तो हमने शनि भगवान की भी पूजा की, तेल चढ़ाया। उसके बाद फिर हम आ गए। फिर वहां से जो हमारे फ्रेंड है, उनके एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो उन्होंने गाड़ी भेजी। तो फिर उस गाड़ी से हम लोग गए थे महाबलीपुरम। और वहां पे भी हम मतलब थोड़ा लेट से ही गए थे क्योंकि उस मंदिर से आने में ही हमें टाइम लग गया था कपिलेश्वर टेम्पल से। और क्योंकि बाहर में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि बहुत मुश्किल है धूप में बच्चों को लेके घूमना, बहुत ही मुश्किल है। फिर वहां पे उनके ही होटल के नीचे हम थोड़ा बैठे, थोड़ा ज्यादा देर बैठे, फिर वॉशरूम वगैरह गए बच्चे। फिर उसके बाद उनके गाड़ी से हम गए महाबलीपुरम में वैसे तो देखने को और भी चीजें है, बट हम सिर्फ शोर टेम्पल में जा पाए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत गर्मी थी।
उतना भी चल के जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी ज्यादा गर्मी थी, पूरा पसीने से ना कपड़े भीग गए थे, बच्चे नहीं चल पा रहे थे। मतलब सुबह निकले थे हम लोग, नहीं चल पा रहे थे। मंदिर में भी चप्पल तो हमने एंट्रेंस के पास ही खोल दिया था। जो मंदिर का फर्श है ना, मतलब मंदिर तो काफी बड़े एरिया में, तो चल के जाने में ना वहां से अंदर तक मेरा पैर बहुत ज्यादा जल रही थी। फिर भी किसी तरह गोद उठा के कैसे भी करके हम मंदिर के अंदर तक पहुंचे थे। तो भगवान जी तो सब समझते हैं, भगवान जी के ही हम बच्चे हैं और भगवान जी सब जानते हैं। हम बड़े हो या बच्चे हो, सब तो भगवान जी के बच्चे। उनको पता है कि श्रद्धा मन में होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो भगवान जी ये नहीं कहेंगे कि अपने आप को कष्ट देके या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ देके तुम आके मंदिर में ही पूजा करो। ये बात नहीं होती है। वो तो श्रद्धा होती है कि हमें मंदिर जाना है या पूजा करना है, वो चीज अपनी श्रद्धा है। तो हम कहीं भी पूजा करें, भगवान तो हर जगह बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं। तो भगवान जी को भी पता है कि जितना हमसे हुआ, जितनी श्रद्धा से हम पूजा करना चाहते थे उतनी श्रद्धा से हुआ, और बच्चों ने भी साथ दिया, तो हम जा पाए कपिलेश्वर टेम्पल और हमने पूजा की। फिर हम शोर टेम्पल में गए थे, वहां पे शिवलिंग थे, बट अंदर में जाके पूजा करना ऐसा नहीं है। बस बाहर से आप देख के प्रणाम कर सकते हो और उस पूरे एरिया में आप घूम सकते हो। तो वो भी हमने देख लिया। और एक कमेंट आया था कि आप तिरुपति बालाजी जाओ, तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं सोचा था। इस चेन्नई ट्रिप में हमारे पास टाइम था, हमने वो भी सोचा कि हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, बट वही था कि हम अगर जाते भी हैं तो एक तो हमने VIP पास बुक नहीं किया था पहले से, वो 3-4 महीने पहले VIP पास उनके साइड से लेनी होती है, वो सब पूरी फुल थी, वो तो हमने लिया नहीं था। दूसरी बात है, अगर हम ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुक करते हैं तो उनका एक पैकेज आता है 10,000 8,000 ऐसे पर पर्सन का, तो वो भी हम लेके जा सकते। बट उन लोगों ने बोला कि वो सब कुछ ठीक है, वो VIP पास भी दे देंगे, बट मिनिमम 3 से 4 घंटे लाइन में रहना ही होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर बिना पास लिए हम जाते हैं, बिना VIP पास की एंट्री करते हैं, तो कोई ये गारंटी नहीं कितना टाइम लगेगा। एक पूरा दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 12-12 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जो ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से जाते हैं। पूरी बहुत ज्यादा लंबी लाइन होती है, 12 घंटे 24 घंटे ऐसे लाइन में खड़े हो सकते हैं। और VIP पास के थ्रू ऐसा 3 घंटे 4 घंटे भी लाइन में रहना पड़ता है। तो देखिए गाइज, ये सच्चाई है कि नवनिया को लेके इतनी गर्मी में लाइन मेंटेन करना, क्यों मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, नहीं खड़े हो पाते हैं बच्चे इतनी देर। फिर भी बच्चे बहुत साथ देते हैं, आधे घंटे खड़े हो सकते हैं, 1 घंटे मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं, बट 2-3 घंटे, और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि कितने देर तक चलना होगा, तो वो नहीं हो सकते। ऊपर से सच में चेन्नई में अभी हम लोग आए हैं दुबई से, भले दुबई में भी गर्मी है, बाहर में वहां भी घूमना ऐसे धूप में पॉसिबल नहीं, बट घर में इतना पता नहीं चलता था, यहाँ भी होटल के अंदर पता नहीं चलता। बट दिन में आप कहीं भी जाओ, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज्यादा चिपचिप वाली गर्मी, पूरे कपड़े सट जाते हैं बॉडी में, पसीना पूरा, और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो क्यों ऐसे बच्चों की तबीयत खराब करना इतनी गर्मी में? मतलब वो बात है ना कि सच बात है ये कि बच्चों की अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो पेरेंट्स को कितनी परेशानी होती है। अभी एनिमेशन में पहुंच जाके वापस दुबई जाएंगे, तो सब हमें देखना है कि मुझे ही अभी वहां पे सब कुछ मैनेज करना है। तो इसी सब कारण से हमने वो प्लान वो कर दिया कि 4-5 घंटे भी लाइन में खड़ा होना पॉसिबल नहीं। फिर यहाँ से ट्रैवल करके सुबह 5 बजे निकलो, 5 बजे गाड़ी आती, हमें पिक करती, फिर लेके जाती, फिर हमें रात में यहाँ पहुँचाती, फिर वो टोटल टाइम जो लगता वहाँ पे खड़े होने का, पूजा करने का। तो वही है, भगवान से हमने माफी मांग ली। मन में आई थी ये बात कि हम जाएंगे, लेकिन श्रद्धा वही बात है, मन में होती है। भगवान जी भी समझते हैं क्या परेशानी है, नहीं है, तो हमने माफी मांग ली भगवान जी से, और बस यही है। तो आज जितना हो पाया हम घूम पाए हैं, और कल सुबह 5 बजे ही हमें निकलना, तो बहुत सारा सामान अभी फैला हुआ है। सुबह सुबह हम जल्दी में ऐसे तैयार हुए हैं और सारा सामान ऐसे ही बेड पे है। आज हमने क्लीनिंग के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही हम फैला के चले गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम आएंगे फिर जल्दी पैकिंग कर लेंगे, 8-8:30 बजे तक हम आ जाएंगे। हमने ये सोचा था पैकिंग करेंगे, सुबह कल 5 बजे हम यहाँ होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट चले जाएंगे। कल हम हमारे होम टाउन जा रहे हैं, तो आज ही भर हम चेन्नई में हैं। तो जितना हमसे पॉसिबल हुआ हम घूम पाए, ज्यादा तो नहीं, बट जितना हुआ आज भर हम घूम पाए। अब देखिए कब आना होता है। अब आना तो है वैसे यहाँ चेन्नई, बट अनिमेश और निया आएंगे, ज्यादातर यही पॉसिबिलिटी है, बस ये बात है। और तो जितना हमसे पॉसिबल हुआ इस ट्रिप में कोशिश किया कि जो टाइम बचा हुआ उसमें आसपास या बीच पे या जैसे महाबलीपुरम ये सब घूम लेते। शिव जी के मंदिर में भी जाके हमने दर्शन कर लिया। रही बात पूजा की, तो जब नवनिया हुए थे तो मैंने कुछ मन्नतें मांगी थी। जब नवनिया NICU में थे, बहुत हालत खराब थी, तो कुछ तब की मन्नतें हैं जिसको 5 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक कुछ कारणों से उनको पूरा नहीं किया। एक तो हमारा वैष्णो देवी का मन्नत है, वैष्णो देवी हमें जाना था, इतना टाइम बीत गया है तो हम नहीं गए हैं। बट वही है, नवनिया का ही सोच के हम जा नहीं पाते हैं
कि वो चल नहीं पाएंगे। हालांकि हेलीकॉप्टर वगैरह सबकी अभी तो फैसिलिटी आ गई है, बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़े वो बड़े हो जाएंगे तब शायद जाना सही होगा। इसी कारण से अब नहीं जा पा रहे अपनी मन्नत पूरी करने। तो देखिए कब जा पाते हैं, माता रानी का कब बुलावा आता है तो वो मन्नत देखते हैं कब पूरी होती है। नमनिया थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं वो मन्नत उतार दूंगी। कुछ और भी मन्नतें मांगी थी तो वो मैं कोशिश करूंगी वो मन्नत मैं इस साल खत्म होते तक पूरा कर दूं। लास्ट ईयर ही पूरा करना चाहती थी लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाई थी, वो मैंने शेयर भी किया था। बट इस साल मैं कोशिश करूंगी कि वो मन्नत मैं पूरा कर दूं जो नमनिया के होने के बाद मैंने माना था। और जब जो जैसे होगा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो वो चीज़ है, तो देखते हैं क्या कैसे होता है। तो फिलहाल चलिए गाइस, आज का हमारा दिन ऐसे ही रहा, सुबह निकल गया और जितना घूमे अच्छा रहा। बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गई भगवान जी की और महाबलीपुरम भी हम घूम के आए और अच्छा रहा सब कुछ। तो हमारे फ्रेंड्स भी चले गए अपने होटल, वो लोग कल कोयम्बटूर जाएंगे यहाँ से, वो भी 2-3 दिन वहाँ रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर वो चले जाएंगे दिल्ली वापस। हम लोग तो कल यहाँ से होम टाउन जा रहे हैं। नमनिया तो भी फ्रेश हो रहे हैं, वो सो जाएंगे, जल्दी सुबह उठना है और मैं अभी थोड़ा पैकिंग कर लूंगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।